Hello, my dear students. How are you all? Today we are going to start our new topic Pythagorean triplets of exercise 6.2 of chapter 6 square and square roots. Okay, so there are so many numbers which can follow the rule of Pythagoras theorem. Okay, तो जो उनसे भी नंबर हमारे पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बोलते हैं. ठीक है, तो जैसे कि आपका 3, 4 एंड 5, जैसे कि आप 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर. दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर देन दीज नंबर्स आर कॉल्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट्स. ठीक है, तो देखेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या होता है. तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या होता है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स is equal to the square of third number, then the three numbers, then these three numbers are called Pythagorean triplets. Okay, for example 3, 4 and 5 or 5, 12 or 15. Okay, sorry, 5, 12 or 13. So these are the Pythagorean triplets. Look at here, the sum of the two smaller ones, 3 square plus 4 square is equals to 5 square. Look at here, this is 9 plus 16 is equals to 25. That means 25 is equals to 25. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं the square of two numbers, the sum of squares of two numbers is equals to the square of the third number. That means they can follow the rule of Pythagoras. Okay, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे 3, 4, 5 are Pythagorean triplets. Similarly 5, 12 and 13, like 5 square plus 12 square is equals to 13 square. Look at here, this is 25 plus 144, that is 169. Now 169 is equals to 169. Okay, और कोई बता सकते हैं आप, राइट हमारे पास और भी होते हैं लाइक 8, 15 एंड 17. तो देखेंगे 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 स्क्वायर. दैट मीन्स 64 plus 225 is equals to 289. Now 289 is equals to 289. तो देखिए आपके पास कितने पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आ गए अभी तक, 1, 2 and 3. सिमिलरली एक और होता है हमारा 7, 24 and 25. These four are the basics and the generally used Pythagorean triplets. Okay, तो ये चारों हमारे बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 7 स्क्वायर plus 24 square is equals to 25 square. Look at here, this is 49 plus 576 is equals to 625. Now 625 is equals to 625. So these four are the basically used and frequently used Pythagorean triplets because they can follow the rule of Pythagoras theorem. Okay, तो यहाँ पर देखिए आप इन चारों का यूज करके आप बहुत सारे और भी बना सकते हैं. हाउ? तो ये चारों आपके हैं, इन चारों को आप नोट करके रखेंगे इजीली. देखिए कैसे, इफ वी कैन मल्टीप्लाई द पाइथागोरन ट्रिपलेट्स ए बी सी, ओके, देन के इंटू ए, के इंटू बी एंड के इंटू सी इज ऑल्सो अ पाइथागोरस और पाइथागोरियन ट्रिपलेट. हियर ए बी सी आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो अगर आप ये तीनों एबीसी आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट है लाइक 3, 4 एंड 5 एंड यू कैन मल्टीप्लाई देम विद एनी कांस्टेंट नंबर एंड के मस्ट बी पॉजिटिव. ओके, एंड एबीसी ऑल आर पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे आपका के क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ठीक है, तो आप किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. लाइक मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, दिस इज 9, 12 एंड 15. these three are also Pythagorean triplets. ठीक है, बट बेसिक्स क्या है हमारे, ABC 3, 4, 5 है.
तो अगर आप इसका भी देखेंगे तो 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर. तो नाउ लुक एट हियर, दिस इज 81 प्लस 144 इज इक्वल टू 225. ऐड कर दीजिए, 225 इज इक्वल टू 225. ठीक है. तो अगर आपको ये चारों नंबर्स याद है, चारों बेसिक्स, ठीक है, तो आप इनका यूज करके और बहुत सारे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. और उसका रूल क्या है कि आप किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कीजिए. जो न्यू 3 नंबर्स होंगे वो भी किसको फॉलो करेंगे, पाइथागोरस रूल को फॉलो करेंगे. तो आई होप ऑल ऑफ कैन अंडरस्टैंड द रूल ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स. अब अगर हमारे को एक नंबर दे दिया जाए और बोले कि बेटा आप बताओ कि इस नंबर के साथ साथ 2 अदर नंबर्स कौन से ले जो कि रूल को फॉलो करें, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स फॉर्म करें. ठीक है, तो उसका हम देख लेते हैं किस तरीके से फॉर्म करेंगे. ओके, तो नाउ लुक एट द बोर्ड. तो इफ द रूल फॉर मेकिंग पाइथागोरियन triplets, okay, the rule for making Pythagorean triplets is 2m square plus m square minus 1 is equals to m square plus 1 whole square. okay, तो यहाँ पर आपका 2m m square minus 1 and m square plus 1 are Pythagorean ट्रिपलेट्स. ये तीनों नंबर्स क्या होंगे, आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे. फॉर एग्जांपल उसने मेरे को बोला कि फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स whose smallest number is 8. okay, so you can take the smallest number is m square minus 1, so you can take m square minus 1 is equals to 8. okay, the smallest one is m square minus 1. ठीक है, तो आप जब इसको देखेंगे तो यहाँ से आपका m square क्या आ जाएगा, 8 plus 1, then m square is equals to 9, then m is equals to 3. okay, and m must be greater than 0. ठीक है, m भी क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आपके पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है. तो m की वैल्यू आपकी 3 आ गई, तो इससे आप दूसरे दो भी निकाल सकते हैं. तो देखिए, सेकेंड वन इज 2m, दैट इज 2 into 3 6. थर्ड वन इज m square plus 1, दैट इज 8 plus 1, सॉरी 3 plus 1, दैट इज 10. तो नाउ यू कैन चेक इज दीज नंबर्स आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स और नॉट. ओके, तो फर्स्ट नंबर आपका क्या है, 6 है, 8 है एंड 10 है. ठीक है, 3 नंबर्स हो गए आपके. तो यहाँ पे आपका सबसे छोटा वाला कौन सा हो गया, ये, फिर ये और फिर ये. मीन्स आपको जो भी नंबर दिया जाएगा आपको उसको प्लेस करना है इन्हीं के ऊपर. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 6 8 10, तो इसका आप देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर. राइट, दिस इज, लुक एट हियर, दिस इज 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100. दैट मीन्स 100 इज इक्वल टू 100. देखिए आप पाइथागोरन फॉलो कर रहा है. और यहाँ पे अगर आप देखिए इनमें से मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, 3 4 एंड 5, एंड 3 4 एंड 5 आर राइट. अभी हमने पढ़ा था कि हमारे बेसिक्स वाले होते हैं, तो 3 4 5 है और उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये भी हमारे क्या बन जाएंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बन जाएंगे. ओके, तो दिस इज द रूल फॉर फाइंडिंग द, इफ वन नंबर ऑफ द पाइथागोरन ट्रिपलेट इज गिवन, तो आपको क्या करना है, इन रूल्स का फॉलो करके, इन तीनों नंबर्स का रूल का यूज करके आप अदर 2 नंबर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपको कोई सा भी एक दिया जाए तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उससे आपका बन रहा है नहीं बन रहा है. ठीक है, तो आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द पाइथागोरन ट्रिपलेट इफ वन ऑफ द नंबर ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट इज गिवन. ठीक है, तो अगर आपको कोई भी एक नंबर गिवन है तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे. नाउ कम टू द सेकंड रूल. इफ अ नंबर इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर. ठीक है, जैसे कि आपको उसने बोल दिया कि बेटा 89 का स्क्वायर बताओ क्या होगा. ठीक है, तो 89 का स्क्वायर क्या होगा, तो नाउ यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. यू कैन यूज दिस आइडेंटिटी टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, और a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर
minus 2ab plus b square. Okay, so now how we can find out 89 square? So now 89 square, that can be written as 90 minus 1, right? And you can write it as 90 square minus 2 into 90 into 1 plus 1 square. So 90 square is 8100 minus 180 plus 1. Okay, तो 180 इसमें से माइनस कर देंगे आप, तो कितना आ जाएगा बेटा? 100 माइनस किया तो 7000, 8000 माइनस 80, 8000 माइनस 80 is 7920 plus 1, that is 7921. Okay, so 7921 is the square of 8921. तो आपको चेक करना है, आप इसको 80 प्लस 9 करके भी कर सकते थे और 90 माइनस 1 करके भी कर सकते हैं, तो आपको चेक करना है कि कौन सा इजीएस्ट वन है. ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. So there are two types of questions in our exercise of exercise 6.2. Okay, so now in 6.2, the first question is find the square of the following numbers. Exercise 6.2, question number 1 is find the square of the following numbers. Okay, the first one is 32, second one is 35, third one is there are 6 parts. I can take first 3 parts and you can solve the other 3 parts. Okay, that is 86. Okay, so now we are going to find out the square of these numbers. So first, this is 32 square. 32 square can be written as 30 plus 2 whole square, and that is equals to 30 square plus 2 into 30 into 2 plus 2 square by using the identity of a plus b whole square. That is equals to 900 plus this is 4 3 12 120 plus 4, that is 2410. Okay, so 1024 is the square of this number. Similarly 35 square, so you can write it as 30 plus 5 or 40 minus 5. You can find out in the both ways, that is 30 square plus 2 into 30 into 5 plus 5 square, so that is equals to 3, this is 900 plus this is 300 plus this is 25, so this is 1225. Okay, or you can find out by using another rule. If the number, any number, ठीक है बेटा, देखिए कोई भी नंबर हो आपके पास, जैसे लाइक 35 है, उसका स्क्वायर करना है, अगर तो उसका यूनिट प्लेस क्या है 5 है, क्या है उसका यूनिट प्लेस 5 है, तो आप क्या करेंगे, हमेशा यूनिट प्लेस 5 है तो 25 लिखिए 5 का स्क्वायर, और जो उसके आगे वाला नंबर है, ठीक है, लाइक 3 है, उसका अंदर एक ऐड कीजिए, तो 3 के बाद क्या आएगा 4, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा 12. अब जैसे देखिए हमारे पास है 125 का स्क्वायर, तो पहले 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, अब 12 है, 12 का नेक्स्ट नंबर 13, तो 12 इंटू 13 क्या आ जाएगा, 12 इंटू 3 36, 3 दिस इज 156, तो यह आ जाएगा आपका क्या, उसका 125 का स्क्वायर. तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हमारे पास है 65 का स्क्वायर, तो पहले आपको 5 का स्क्वायर लिखना है और फिर 6 इंटू 6 प्लस 1 करना है उसका नेक्स्ट नंबर, तो 6 इंटू 6 प्लस 1 दिस इज 6 इंटू 7, 6 7 जा 42 और 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25. तो इस रूल से भी आप, बट दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर व्हेन द यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर इज 5. ओके, दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड आउट द square. Now come to the third one, that is 86 square. You can write it as 90 minus 4 or you can write it as 80 plus 4. So this is 90 square minus 2 into 90 into 4 plus 4 square, that is 8100. This is 18, this is 720, okay, plus 16. So this is 8116 minus 720. This is 6. This is 9, this is 3, and this is 7. So 7396 is the
square of 86 square. Okay, so I hope all you can understand. I can use both the rules, positive one and negative one also, and I can also teach you one short trick when the unit place is 5. Okay, so now come to the question number 2. In question number 2, write the Pythagorean triplets whose one number is this. ठीक है, तो आपको तीनों में से कोई एक नंबर गिवन दिया गया है. तो सेकंड क्वेश्चन, राइट द Pythagorean triplet whose one number is, the first one is 6 and third one is 16. So there are 4 parts. I can solve 2 parts and you can solve other 2 parts. So now 6. So we know that 2m, m square minus 1 and m square plus 1 are Pythagorean triplets, right? तो 6 का क्या कर लेंगे बेटा, आप इसको किसके बराबर रखेंगे? देखिए 6 का स्क्वायर करिए, 6, इसको आप अगर m स्क्वायर माइनस, देखिए आपको ना तीनों के बराबर रख के देखना पड़ेगा किससे इजीली आता है. कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको इसके बराबर रखना है या इसके बराबर रखना है या इसके बराबर रखना है. ठीक है, तो अगर आप m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर रखते हैं 6, तो देखिए m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा 7, और 7 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, राइट? तो ये वाला तो रूल आपका कैंसिल हो गया. आपको चेक करना पड़ेगा. अगर मैं करता हूँ m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो ये भी नहीं हुआ है ना. 5 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है. तो हमारे को फिर क्या करना पड़ेगा, लास्ट वन लेना पड़ेगा. 2m इज इक्वल टू 6 और m की वैल्यू आ गई 3. इफ m इज इक्वल टू 3 देन फर्स्ट नंबर इज 2m, that is 6. Second number is m square minus 1, that means 3 square minus 1, this is 9 minus 1 8, and that is 9 plus 1 10. तो फर्स्ट आ गया आपका 6 8 and 10. तो आपको तीनों चेक करने पड़ेंगे. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट अगर वो पूछता है, उसने आपको दिया स्मॉलेस्ट वन, तो स्मॉलेस्ट वन क्या है 2m. ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला आपको दिया है m स्क्वायर माइनस 1 को 16 के बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 17 किसी का नहीं होता. m स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे 16, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 15, ये भी नहीं होता. तो दोनों रूल्स कैंसिल आउट. दैट मीन्स द लास्ट वन इज 2m इज इक्वल टू 16, दैट मीन्स m इज इक्वल टू 8. इफ m इज इक्वल टू 8 देन m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू दिस इज 8 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज बताइए 64 माइनस 1 दैट इज 63, and m square plus 1 that is 8 square plus 1 that is 65. That means the numbers are 16, 63 and 65. Okay, so I hope all you can understand the rule of Pythagorean triplet, how we can find out the Pythagorean triplet, how we can check it, and how we can find out the square of any number by using algebraic identity. And the last one is a short trick of a number having unit place 5. Okay, so all the best. Be practicing and do the rest of the questions of exercise 6.2. Thank you.